हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं ई जान प्लस जान ई का नेक्स्ट पार्ट, द डेंजरस माफिया एंड द नट बेबी। सो गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो ई होता है वो जाकर हमारे जान से टकरा जाता है और वो कहता है सॉरी, ओ आप तो हैंडसम काका हो, और ऐसे कह के वो जान को हक कर लेता है। ये भी जान के तभी तक ही आता था उसका सर। फिर जान उसकी तरफ देखता है और गुस्से में कहता है छोड़ो मुझे, और ई इससे घबरा जाता है। ई कहता है हैंडसम काका, क्या आप ई से गुस्सा हो? तो वो कहता है मैं क्यों तुमसे गुस्सा हूँगा, तुम मेरे लगते ही क्या हो। और एक बात बताओ, हर वक्त तुम मेरे रास्ते के बीच में क्यों आते रहते हो? कभी मुझसे टकराते हो और कभी मेरा काम बिगाड़ देते हो। बट इन्हें तो कोई भी काम नहीं बिगाड़ा, इन्हें तो कुछ भी नहीं किया। फिर वो चुप हो जाता है और कहता है ठीक है, चलो जाओ अपने घर जाओ। और फिर वो कहता है हैंडसम काका, आपके पास तो इतनी प्यारी कार है, क्या इसे देख सकता है? ये कैसी होती है, ई को भी देखना है। तो वो कहता है क्या तुम्हारे पापा के पास कोई कार नहीं है क्या? ई कहता है ई का कोई भी पापा नहीं, ई की कोई मामा नहीं है, ईला वारिस है। और जान उसकी बात सुन के वाइडन आंखों से उसको देखने लगता है। प्लीज काका, क्या ये देख सकता है? और फिर जान कहता है हाँ देख लो। फिर ई जो कि कार को देखने लगता है और यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगता है कार के। और फिर वो शीशे से ही और ईर मिरर से ही उसे देखने लगता है। ई खुश हो जाता है। ई कहता है वो देखो कार कितनी अच्छी है, ये ई को भी ऐसी कार चाहिए, ई भी ऐसी कार लेगा। ई अंकल से कहेगा, अंकल उसके लिए ऐसी कार ले आएंगे। तो फिर जान कहता है अब हटो यहाँ से, और जान उसे पीछे धकेल देता है और कार में बैठकर चला जाता है। ई कहता है हैंडसम काका रुको। फिर वो जैसे ही कार चलाने ही वाला था, ई कहता है वो मैं आपको थैंक यू कहने वाला था, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैंने मैंने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा आपको ढूंढा था बट आप नहीं मिले। ई थैंक यू कहना चाहता है। हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गया, अब जाओ यहाँ से। हैंडसम काका, आप इसे गुस्सा क्यों हो? क्या इन्हें हैंडसम काका के साथ कोई बदतमीजी की है? मैंने कहा यहाँ से जाओ, अभी मेरे लोग आने वाले हैं मुझसे मिलने के लिए। ठीक है, ये यहाँ से चला जाएगा। ये भी देखना चाहता है कौन से लोग। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये पागल बच्चे, जाओ यहाँ से, जान ने गुस्से में कहा। ये जिससे घबरा जाता है, ये रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। ये डर जाता है जान से, और फिर जो कि थोड़ा सा डरा हुआ था और कहता है लगता है इसे सब गुस्सा होते हैं। ये पागल नहीं है, उसने कहा ये पागल है। ये तो बिल्कुल भी पागल नहीं है। क्या ये पागल है? और वैसे कंफ्यूज फेस बना रहा था और खुद से ही बातें कर रहा था और आंसू साफ करते हुए वो देखता है रास्ते में उन्हीं डॉगीज को, और ये जल्दी से जाकर वहाँ बैठ जाता है उसी कचरे वाली जगह पर। और फिर कहता है हेलो डॉगी, मैं ई हूँ, क्या तुम्हें याद आया? तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो कुत्ता तो कोई जवाब नहीं देता और ये कहता है लगता है तुम भी इससे नाराज हो। रुको, तुम्हें भूख लग रही है? तो फिर वो कुत्ता जो कि ई के बैग को सूंघ रहा था, ई कहता है रुको, ई तुम्हारे लिए खाना लेकर आता है, वेट, ये अपने फ्रेंड्स के लिए खाना लेकर आएगा। ये जो कि भागते हुए जाता है और जल्दी से एक मैकडॉनल्ड्स के बड़े से रेस्टोरेंट ब्रांच में चला जाता है। और वो कहता है हेलो, और वो सब एक छोटे से बच्चे को रेस्टोरेंट में आता है देखकर थोड़े से हैरान होते हैं। और वो कहता है एक्सक्यूज मी, और फिर वो इंसान झांक के देखता है तो एक छोटा सा बच्चा नीचे खड़ा हुआ था। वो कहता है मुझे मुझे बर्गर चाहिए। तो वो कहता है तुम्हें कौन से बर्गर चाहिए? वो कहता है ई को सबसे महंगे वाले सबसे लार्ज बर्गर चाहिए। तो वो कहता है एक महंगा वाला बर्गर और लार्ज $5 का है। ई कहता है $5 क्या होते हैं? ई को तो नहीं पता, देखो ई के पास इतने सारे पैसे हैं।
ई फिर जल्दी से अपने बैग से बहुत सारे पैसे निकालता है, जो कि बहुत ही ज्यादा निचोड़े हुए थे उसने। कोई नीचे गिरा हुआ था, कोई कहाँ था। फिर वो पूरे पैसों को निकालता है और बस उसके सामने रखते ही जाता है। वो इंसान मुंह खोल के देखता ही रहता है ई को। वो कहता है रुको रुको, एक कॉपी के अंदर गिर गया है, लगता है, रुको, ये देख रहा है। और फिर ये जो कॉपी उसको खोल रहा था और वहीं पर अपनी कॉपी झाड़ रहा था, फिर उसमें से भी पैसे निकल रहे थे। तो फिर ये सारे पैसे एक साथ ऊपर रख देता है और कहता है ये लो, इसमें से जितना भी बर्गर आए लेके दे दो ना। फिर वो पर्सन देखता है कि ये कितना इनोसेंट है और दिल में सोचता है अगर मेरे बदले कोई और होता इससे सारे पैसे ले लेता और एक छोटा सा बर्गर ही इस बच्चे के मुंह पर मार देता है और इसे जाने को कहता, क्योंकि इसे पता भी नहीं है इस वक्त इसके पास $5,000 है। तो फिर वो पर्सन हैरान रह जाता है। वो कहता है सुनो, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? वो कहता है ई के पास ये पैसे ई के ही हैं। क्या तुमने ये कहीं से चुराए तो नहीं? नहीं, ई ने तो नहीं चुराए, ई तो बिल्कुल भी चोरी नहीं करता है। तो तुमने अपने माँ बाप से लिए हैं ये? ई ने मम्मी डैडी से लिए। हाँ, ई ने मॉम डैड से लिए। ई घबरा जाता है, ई डर जाता है, उसे लगता है कि उसे चोर समझ के किसी को पकड़वा देंगे। फिर ई कहता है मुझे दे दीजिए, प्लीज थोड़े से बर्गर दे दीजिए ना, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। तो वो पर्सन एक गहरी सांस लेकर उसे प्यार से समझाते हुए कहता है देखो बच्चे, तुम्हारे पास पैसे जो हैं ये बहुत ज़्यादा है। ऐसा करो, तो मुझे इसमें से एक ही नोट दे दो जो $1,000 का है, ठीक है? और तुम ये सब पैसे वापस रखो अपने पास। और हाँ, किसी के सामने ये पैसे मत खोलना, नहीं तो लोग तुमसे छीन लेंगे। और अपने मॉम डैड को बोलो कि तुम्हें इतने पैसे देकर ना भेजा करे बाहर। ई को समझ आ गई। ई ई ई कह देगा। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें कितने बर्गर चाहिए थे? वो कहता है ई को तो ई के फ्रेंड कितने हैं, ई को 5 चाहिए थे। तो वो कहता है ठीक है, मैं बना देता हूँ। और फिर वो बहुत सारे पैकिंग करके ई को दे देता है बन। फिर ई स्माइल करता है, कहता है थैंक यू थैंक यू। ई ई बहुत ज़्यादा हैप्पी है और ऐसे कह के वो भाग जाता है। फिर वो दिल में सोचता है दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, मुझे नहीं पता था। हाँ, रहम आता है मुझे ऐसे लोगों पर। और फिर वो दिल में सोचता है क्या उसके माँ बाप ने ही उसे इतने पैसे दिए थे? छोड़ो, मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे अपना काम करना था, मैंने कर दिया। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है ई पर। ई जो कि वो बहुत ज़्यादा बर्गर लेके जाता है और कहता है ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ये अपने फ्रेंड्स के लिए बर्गर लाया है और वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना बैग भी वहीं पर रख देता है और अपने बैग पर ही वो बर्गर के बॉक्स खोल कर रखने लगता है। और वो डॉगिस जो बर्गर के ऊपर मुंह लगा के खा रहे थे और ई भी उसमें से एक बर्गर उठाकर उनके साथ ही बैठकर खा रहा था। और यहाँ अंकल शेंग जो कि टाइम देखते हैं और कहते हैं वो अभी तक आया क्यों नहीं, ये बच्चा कहाँ रह गया? और ऐसे कहने के बाद अंकल शेंग यहाँ वहाँ उसे ढूंढने जाते हैं और उसके स्कूल में भी पता करते हैं। वो कहते हैं ई तो अभी चला गया था। तो फिर अंकल शेंग कहते हैं ठीक है। और फिर अंकल शेंग जब आ रहे होते तो वो देखते हैं एक पतली सी गली जिसमें कचरा पड़ा रहता है। ई वहाँ पर घुटनों के बल बैठा हुआ है और ई कुत्तों के साथ बर्गर शेयर कर रहा है। वो गुस्से में आ जाते हैं और वो चुपचाप बस ई को वहीं पर देखते रहते हैं। ई उन कुत्तों से बातें कर रहा था। ई कहता है तुम इसे खाओ, ये लो कोल्ड ड्रिंक भी है, ये देखो उसने मुझे फ्री में कोल्ड ड्रिंक दे दी। उसने कहा ये डिस्काउंट है क्योंकि मैंने बहुत सारे बर्गर लिए, देखो ना, हम ये वाला भी खाएंगे, ओके? और फिर वो जो देखता है उसका मुंह खुला का खुला रहता है। ई डॉगी के साथ बैठकर खा रहा है और डॉगी को अपने माउथ से जो बर्गर खा रहा था वो डॉगी के माउथ में भी डाल रहा है और वो डॉगी के माउथ से भी खींच रहा था और खुद भी खा रहा था। तो अंकल शेंग जो बस चुपचाप वहाँ देखते रहते हैं और वो नाम में सर हिलाते हैं और दिल में सोचते हैं ये लड़का, ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है। और फिर अंकल शेंग अपने कदम बढ़ाने ही वाले थे, अचानक वो अपने
जो कि हंस रहा है। और फिर अंकल चैंग जो अपने कदम रोक लेते हैं वहीं पर, और ये जो कि अब रोना स्टार्ट हो जाता है और उन कुत्तों को हक कर रहा था, उनके साथ अच्छे से खेल रहा था। और अंकल चैंग अब वहाँ पर जैसे ही जाने वाले थे, अचानक ही उनको एक कॉल आती है, और उस कॉल पे किसी ने बहुत ही ज़्यादा कोल्डली कहा, कहाँ पर हो तुम? सर वो मैं ई को देखने के लिए आया था बाहर। क्या वो मिल गया? हाँ वो बैठा ही है सामने मेरे। क्या कर रहा है वो? वो कुत्तों के साथ खा रहा है। क्या क्या बोल रहे हो तुम? आ, जी वो रोज़ कुत्तों के साथ खेलने आ जाता है। मैंने उसे 3 बार मना किया है और मैं रोज़ उसे यहाँ से ले जाता हूँ। कुत्तों को मार डालो। क्या? मैंने कहा कुत्तों को मार डालो। ना वो होगा, ना कुत्ते होंगे, और ना ही वो आएगा रोज़ उससे खेलने के लिए। चलो जाओ और उसे लेकर आओ। जी सर। और उसने कॉल काट दी। तो ये तो हमें बाद में चलेगा पता कि वो कौन है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो फिर लीजो के कुत्तों के साथ खा रहा था और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा था। अंकल चैंग आते हैं। यू, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम यहाँ नहीं आओगे। तो फिर वो कहते हैं अंकल चैंग ये मेरे फ्रेंड्स हैं। कुत्तों को फ्रेंड्स नहीं कहते अंकल चैंग। ई का कोई फ्रेंड नहीं है, ये कुत्ते नहीं है, ई के फ्रेंड्स हैं। इनके साथ रहना चाहता है, आपके साथ नहीं रहना चाहता ही। आप यहाँ से जाइए, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तुम, चलो घर चलो। और ई रोते हुए कहता है मैं नहीं जा रहा, मैं इन्हें घर ले आऊँगा, मैं अपने घर लेकर आ रहा हूँ इन्हें। और कहता है मुंह बंद रखो, चलो मेरे साथ। ई नहीं आना चाहता, ई बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, अंकल चैंग गंदे हैं। और ऐसे कह के ई कुत्तों के साथ बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा कुत्ते को पकड़ लेता है ज़ोर से। और जैसे ही वो अंकल ई को खींच रहे थे तो कुत्ता भी साथ में खींचे चले जा रहे थे। तो फिर ई कहता है अंकल चैंग छोड़िए, ई कुत्तों के साथ रहना चाहता है, अभी ई उन्हें घर ले आएगा। और फिर अंकल चैंग उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और अंकल चैंग जय को उठा लेते हैं। और ये जो कि बुरी तरीके से रोने लगता है। ये रो रो कर कहने लगता है मुझे नीचे उतारिए, मुझे उनके पास खेलना है। वो कहते हैं चुप रहो बेवकूफ, चलो मेरे साथ। और वो ई का बैग भी उठाते हैं और उसे साफ करते हैं, जिस पर सारे मतलब जो बन वगैरह कुत्तों ने खाए थे और कुछ खाना खाया था ना, तो वो गिरा हुआ था। तो फिर वो साफ कर रहे थे और फिर ई जो कि रो रो के पागल हो गया था। फिर अंकल चैंग उसको रूम में छोड़ देते हैं और उसका बैग भी जमीन पर फेंक देते हैं और कहते हैं अब कुत्तों को मत ले आना, समझे तुम, और कुत्तों के पास बिल्कुल भी मत जाना अब। फिर अंकल चैंग जाते हैं और एक गहरी सांस लेकर बैठ ही जाते हैं और कहते हैं क्या मास्टर ने कहा है कि कुत्ते को मार डालो। वो कुत्ते तो अभी बहुत छोटे हैं, क्या मैं उन्हें मार डालूं? उनमें से एक ही कुत्ता बड़ा है। ऐसे ही सोच रहा था। ई जो के रो रहा था, ई कहता है ई कुत्तों को लेकर आएगा, ई अभी जाएगा और ई कुत्तों को घर ले आएगा। फिर ई कुछ देर बाद ही देखता है नीचे उतरकर कि अंकल चैंग जो कि यहाँ नहीं है, वो हार्डवेयरिंग का कोई काम करवाने गए हैं। तो फिर ई जो नीचे उतर जाता है और जल्दी जल्दी नीचे जाकर कुत्तों को घसीटते हुए, एक कुत्ते को उसने हाथों से पकड़ा हुआ था और एक कुत्ते को उसने सर के ऊपर बिठा दिया था अपने, क्योंकि वो छोटे छोटे थे। और बड़े कुत्ते को तो वो अपने पास ही खींच कर लेकर आने लगता है। कुत्ते जो कि अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे क्योंकि कुत्तों को पेन हो रहा था जैसे इन्हें उन्हें पकड़ा हुआ है। तो फिर ये कहता है तुम कितने भारी हो गए हो, रुको एक को मैं कल ले जाऊं, एक नहीं कल तो नहीं ले जा सकता, एक को मैं थोड़ी देर बाद ले जाऊंगा, रुको। और फिर ही एक एक करके सारे कुत्तों को कमरे में ले आता है। और फिर वो कुत्ते जो कि बेड पर घूम रहे थे और कभी क्या कर रहे थे, वो पूरी चीजों को तहस नहस कर रहे थे। बट ई को तो मजा आ रहा है, ई तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है उन कुत्तों को अपने कमरे में देखकर। और ही उन कुत्तों को गले लगा रहा था और बेड पर भी लेट जाता है। और वो कुत्ते कभी बेड पर जंप कर रहे थे और कभी ई के ड्रॉअर से कपड़ों को खींच रहे थे अपने माउथ से। तो फिर ई कहता है डॉगी तुम लोग कितने क्यूट हो। ई को तो अब मजा आएगा, ई के घर में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं,
ई कुत्तों के साथ खेलेगा, ई डॉगी के साथ खेलेगा। तो फिर अंकल शेंग जो कि देखते हैं कि रास्ते में जो कुत्ते थे वो तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अंकल शेंग कहता है अच्छा है वो कुत्ते नहीं है, नहीं तो वो मेरे हाथ से मरते और वैसे भी मुझे अफसोस होता उन्हें मारने में। तो फिर अंकल शेंग कहते हैं ठीक है, ई के लिए रात का खाना ले जाता हूँ। और फिर वो नूडल्स देते हैं रास्ते से। और फिर रूम की बेल बजती है और ई कहता है कौन है? वो कहता है ई मैं हूँ, खाना ले लो। ई जो कि घबरा जाता है और देखता है यहाँ वहाँ। वो कहते हैं रुको रुको डॉगी, बेड के नीचे छुप जाओ, जल्दी जाओ। वो एक कुत्ते को खींचता है, जैसे ही बेड के नीचे उसे मतलब छुपा रहा था, दूसरा कुत्ता फिर से निकल आता है। फिर वो जल्दी जल्दी ऐसे कर रहा था। अंकल शेंग कहते हैं क्या हुआ बेटा, इतनी देर क्यों कर रहे हो, जल्दी खोलो मुझे काम से जाना है। ई ई ई आ रहा है, ई आ रहा है। और ऐसे कहने के बाद ई थोड़ा सा रूम का दरवाजा ओपन करता है और फिर वो कहता है ये लो, ये नूडल्स हैं। और फिर अंकल शेंग जो जाने ही वाला था, लेकिन उसे अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ जाती है। और फिर ई कहता है उप्स। तो फिर अंकल शेंग कहते हैं ई अंदर क्या है? इसे अंदर अंदर तो बेड है, अंदर लैंप है और अंदर ई के टॉयज हैं और तो कुछ भी नहीं, ई है अंदर। ई से चुप रहो। और उसके बाद वो जल्दी से दरवाजा ओपन कर देता है और वो देखता है जो रूम की हालत थी, कुत्तों ने सारे पिलोस को फाड़ दिया था और फिर सारी जो कॉटन थी वो जमीन पर गिरी हुई थी और सारा कुछ फैला हुआ था। वो कहता है मैंने तुम्हें मना किया था कुत्तों को घर के अंदर मत लेकर आना, तुम ले आए। अंकल शेंग बट ये तो ई का घर है ना, ई कुत्तों को ले आ सकता है, ई कुत्तों से बहुत ज्यादा लव करता है। चुप रहो बेवकूफ लड़के, जाओ अभी इन्हें बाहर निकालता हूँ मैं, हटो यहाँ से। वो जल्दी से ई को साइड पर कर देते हैं और कुत्तों को उठाने लगते हैं। अंकल शेंग उन्हें ऐसे मत उठाइए, उन्हें पेन हो जाएगा, ई को पेन हो रहा है उन्हें देखकर, प्लीज अंकल शेंग। फिर ऐसे ही अंकल शेंग उन कुत्तों को निकाल के फेंक देते हैं और ई जो कि पूरी रात रोता है। अब सुबह पर सीन शिफ्ट होता है और ई जो कि स्कूल के लिए रेडी हो चुका था, ई कहता है ई फिर उन कुत्तों को लेके आएगा, ई फिर उन कुत्तों को लेके आएगा। अंकल शेंग गंदे हैं, उन्होंने ई के कुत्तों को बाहर फेंक दिया। और ऐसे कहने के बाद ई जो कि अपसेट से फेस बनाकर आंसू साफ करता है और वो स्कूल में चला जाता है। अब उसके घर के करीब उसके कुछ क्लास फेलोज रहते थे, बट ई क्लास में थोड़ा बहुत ज़्यादा अलग अलग बैठता है और वो एक अलग ही रूम में जब टीचर उसे पढ़ाती है तो पढ़ता है, अदरवाइज वो क्लास में वैसे बैठ जाता है। तो फिर वो कहते हैं अब जब ई की क्लास हो चुकी थी, ई बाहर आता है कैंटीन में, तो उसके सामने एक लड़का आता है और जो ई नूडल्स खा रहा था उसे घसीटते हुए ई के सामने से पहले ले लेता है और फिर उसे स्लाइड करके फेंकता है और कहता है ये लो कुत्ते खा लो इसे, देखो जरा इस क्लास में कुत्ते आते हैं। और ऐसे कह वो हंसने लगता है और कहता है ये कुत्तों के साथ खाना खाता है, सुनो सुनो इधर आओ इधर आओ, तुम लोगों को पता है ये कुत्तों के साथ खाना खाता है। फिर ये कहता है तो क्या हुआ, ई के फ्रेंड्स हैं वो, सुना है तुमने, देखा, इसने खुद मुंह से कहा। अच्छा ये बताओ तुम कुत्तों के साथ खाना खाते हो? हाँ, ई ने कुत्तों के साथ खाना खाया था। सुन रहे हो तुम, कितना बेवकूफ है ये, देखो ये तो कुत्ता है, इस मुझे तो समझ नहीं आती। उसमें से एक लड़का कहता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुद को रिच समझता है कि हमारी क्लास में और हमारे स्कूल में कुत्तों को भी दाखला दे दिया जाता है। और ये कहता है ये कुत्ता नहीं है, ये ह्यूमन है, ये तो कुत्ता बिल्कुल भी नहीं है, बस ये तो उन कुत्तों के साथ खेल रहा था, बस वो भूखे थे उनकी हेल्प कर रहा था। अच्छा तो वो कुत्ते तुम्हारे क्या लगते हैं, कहीं वो तुम्हारे माँ बाप तो नहीं? ई को गुस्सा आता है, कहता है तुम कुत्ते, तुम्हारे माँ बाप कुत्ते। और फिर वो लड़का गुस्से में आ जाता है और ई के बालों से खींचकर ई का फेस नूडल्स के अंदर डाल देता है और फिर ई के मुंह पर सारे मतलब नूडल्स में मिसाला होता है, तो फिर ई क्या इसमें लग जाता है। वो
ई रोने लगता है और ई के मुंह पर जोर से चांटा मारते हैं। कहता है क्या कहा तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम छोटे से चूहे खुद को समझते क्या हो, बोलना तो आता नहीं है और मुझसे मुझसे जबान लड़ा रहे थे तुम, अपनी हाइट देखी है। और वही के बालों से मतलब पकड़ के उसे झिंझोलते हुए ये सब कह रहा था। तो फिर ई जो के रो रहा था, वो कहता है ई को छोड़ दो, ई को मत मारो। वो कहता है मुंह बंद करो, तुम्हारे तो एक माँ बाप ही नहीं है तो तुम्हें क्या पता माँ बाप क्या होते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड को कुत्ता कहने की, तुमने भी तो ई को कुत्ता कहा था, तुम तो हो ही कुत्ते। और ऐसे कह के वो लात मार देते हैं ई को। और फिर ई को बहुत बुरी तरीके से वो लोग मारते रहते हैं और बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और ई जो कि अब जख्मी था, अब वो लंगड़ा कर चल के घर आ रहा होता है और कहता है ई को बहुत ज़्यादा मारा, ई को बुरी तरीके से मारा उन्होंने, ई किससे बताएगा, इसे चला भी नहीं जा रहा। तो वहीं पर जान की कार खड़ी होती है और जैसे ही ई रंगड़ा कर चल रहा था, ई अचानक ही जान की कार के सामने आ जाता है और जान जो ब्रेक लगा देता है। और फिर वो कहता है तुम मेरे सामने कौन आया है इस कार के, देखो जाकर अपने गार्ड्स को। तो उसका गार्ड जाकर कहता है यंग मास्टर, एक बच्चा था। और फिर ई जो नीचे गिर जाता है, उसे कार लग गई थी थोड़ी सी, तो फिर ई के घुटनों में से मतलब पहले से ही चोट लगी थी और अब जब ई को कार थोड़ा सा पुश कर देती है और वो नीचे गिर जाता है तो उसके घुटनों पे ज़्यादा चोट लग जाती है। ई जो कि वहीं पे मतलब लेट जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं और रो रहा था। तो फिर जान बाहर निकल के देखता है कि वो बेबी कौन है। तो फिर जान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो ई को देखता है। वो कहता है तुम, फिर वो गौर करता है कि ई के फेस पे पूरी चोटों के निशान है, उसके गाल पे थप्पड़ के भी निशान थे, उसके पूरे बाल से पता चल रहा था कि उसके बालों को किसी ने बुरी तरीके से खींच खींच के उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो वो कहता है इसे उठाओ। फिर वो गार्ड जैसे ई को उठाने वाला था, ई कहता है ई को मत उठाओ, ई को मत उठाओ, ई को इसे डर लग रहा है। तो फिर वो गार्ड चुपचाप हट जाता है और जान ई को उठा देता है और फिर कहता है तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, क्या किसने मारा है तुम्हें। तो फिर कहते हैं ई को स्कूल में सबने मारा, उसकी पूरी क्लास ने मिलकर मारा और बाकी सब देख रहे थे। क्या तुम अपने माँ बाप से नहीं कह सकते कि वो तुम्हें खुद देखें। ई के मम्मी डैडी नहीं है, ई का कोई भी नहीं है। क्या मतलब कोई नहीं है, तो तुम कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो। ई तो अकेला रहता है अपने घर में, ई का एक छोटा सा हाउस है, ई उसमें रहता है। अच्छा ठीक है, मेरे साथ क्लिनिक में चलो, मैं तुम्हें पट्टी करवा देता हूँ, तुम्हारे घुटने से खून है। तो फिर ई जो चुपचाप बैठा रहता है और वो कहता है क्या हुआ, घुटने में ज़्यादा दर्द है, ई को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ऐसे कह के रोने लगता है। शान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। शान कहता है क्या तुम खुद नहीं लड़ सकते, तुम्हारे हाथ पाँव नहीं है क्या। ई के तो हाथ पाँव दोनों हैं, बट ई कैसे लड़े उनसे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बंद करो बेवकूफ़ लड़के, तुम एक लड़के हो, बट ई तो बहुत छोटा है ना अभी, तुम्हारी उम्र में मैंने गोलियां चलाना सीख ली थी और तुम अभी तक किसी को मार नहीं सकते, शर्म आती है तुम पर, मार खा कर आए हो। ई पर शर्म क्यों आ रही है आपको, हैंडसम काका, आई विश कि आप मेरे साथ रहते, आप मुझे प्रोटेक्ट करते, क्या आप मेरे फ्रेंड बन जाओगे। मुंह बंद करो, ये तो चुप ही है, ये नहीं बात कर रहा। और फिर वो उसे क्लिनिक में ले जाता है और क्लिनिक में ले जाने के बाद उसको बैंडेज करवाता है अच्छे से। वो कहता है डॉक्टर अभी से इंजेक्शन लगाना होगा, तो फिर इसे पलट दीजिए। ये कहता है नहीं इंजेक्शन नहीं लगवाएगा, ये बम पे दर्द होगा। और जान कहता है चुप रहो बेवकूफ़, और जान उसे पलटने लगता है, नहीं करो, मत करो, ई को दर्द होगा। और ई जो कि यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहा था, ई मतलब उसकी गोद में ही हिलने लगता है और वो कहता है मत करो, ई तुम लोगों को बाइट कर देगा, ई के बम पे कुछ मत करो।
और फिर वो कहता है डरो मत बच्चे, ज़्यादा पेन नहीं होगा। नहीं नहीं, अच्छा ऐसा करो, ई को इंजेक्शन मत दो, ई को इंजेक्शन मत दो, हैंडसम काका को दो, हैंडसम काका तो स्ट्रॉन्ग है ना, उनके बम पे लगा दो। और फिर जान कहता है बहुत हो गया इसका नाटक, और फिर जान उसे जोर से अपने पास पलट के उसे अपनी गोद में लेटा देता है उल्टा। और फिर ई कहते हैं नहीं, अब अचानक ही वो इंजेक्शन ई को लगा देते हैं। ई कहता है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और जैसे ही वो लगता है ई को, ई बहुत ही ज़ोर से चीख मारता है। और फिर ई जो कि रो रहा था, अब जान कहता है क्यों रो रहे हो, और जान जो उसके बम पे हैंड स्लाइड करते हैं कहता है ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, चुप रहो। और फिर ई जो कि पूरी कार में रो रहा था और जान को हक किया हुआ था उसने, जान कहता है ये बच्चा मेरे गले पड़ गया। ई को बहुत जोर से लगाया और ई के सामने ई को विजिबल कर दिया। ई को दिखा, ई को आप लोगों ने क्यों देखा इस तरह? वो कहता है चुप रहो, मैंने नहीं देखा तुम्हें, ई तो एक ओमेगा बेबी है ना। फिर वो जान उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है क्या कहा तुमने? ई एक ओमेगा बेबी है, अंकल चेंग ने कहा था, अंकल चेंग ने कहा था अपनी बॉडी को विजिबल मत करना। यू आर बहुत गंदे काका, आप गंदे काका हो, चुप रहो। और फिर ई कहते ई चुप है, ई तो नहीं बात कर रहा, ई गुस्से में है। फिर वो कहता है ज़्यादा पेन हो रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, तुम्हारा घर कौन सा है बताओ मुझे। हैंडसम काका क्या ऐसा नहीं हो सकता, आप रोज़ी को घर छोड़ दो और रोज़ स्कूल से लेकर भी आओ प्लीज़। अफजान उसकी बात सुन के उसे देखने लगता है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, मैं भी न्यू हूँ, प्लीज़ बाय बाय।